दूसरा अध्याय शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले हैं, हे मुनीश्वरों, ये आपने चित्रलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आधार सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में भ्रम अत्यधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भेंटों की निवृत्ता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक वहीं तल पर हो रहे हैं। तभी तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब ये प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महत्व मैं आप सब लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपने ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यही शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कहीं कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक अधमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिष्ठ दुर्पी समुद्र को पद कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इस पढ़े तो भ्रम इत्यादि पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिलव के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि